बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Book 1 for class prep 6. In the last video lecture, we discussed pronouns and completed its exercises, and then we learned to write how to join two letters together. Dear students, इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउंस का चैप्टर पढ़ा था और प्रोनाउंस के चैप्टर के बाद उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था, और वीडियो के लास्ट में हमने SHEE को जॉइन करके लिखने का तरीका सीखा था कि हम किस तरीके से SH को जब लिखते हैं मिलाकर तो कैसे लिखते हैं, EE को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, और TH को जब हम जॉइन करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। आज की वीडियो में हम 2 यूनिट्स को कवर करेंगे, जो बहुत ज़्यादा उसमें कोई ग्रामेटिकल टॉपिक नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंटली थोड़ा सा उसमें बस एक्सरसाइजेज हैं, तो वो दोनों चैप्टर्स इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। और उसके साथ साथ जॉइनिंग एंड राइटिंग सीरीज़ में एक पेज भी हम डिस्कस भी करेंगे और एज आ होमवर्क आपको असाइन भी किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का इकरा इंग्लिश बुक 1 का यूनिट, और ये है यूनिट नंबर 4 जो हम स्किप करके चले गए थे। यूनिट नंबर 3 पढ़ा था, फिर उसके बाद उसको फ़ौरन हम 5 पे चले गए थे, क्योंकि 3 और 5 का आपस में कनेक्शन था। 3 में सिंगुलर्स थे और 5 में प्लूरल्स थे, इसलिए हमने उनको दोनों को एक साथ एक ही वीडियो में कवर किया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 में लिखा हुआ है व्हाट इज दिस। ये क्वेश्चन व्हाट इज दिस से हो रहा है और उसका आंसर इट इज से दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन किया जा रहा होगा व्हाट इज दिस और आंसर उसका दिया जा रहा होगा इट इज से। ठीक है, कहीं पर इट इज आ और कहीं पर इट इज एन। और आपको पता है आ और एन हम कब यूज करते हैं, जब किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड आ साउंड हो, अलिफ वाला साउंड हो, तो हम उससे पहले एन यूज करते हैं, और अगर इसके अलावा ओपनिंग साउंड कोई भी और हो तो हम उसके लिए आ यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं और एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी। इट इज़ अ रूम। पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन करें व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे इट इज़ अ रूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। इट इज अ लैम्प। वेरी गुड। इट इज अ फ्लैग। इट इज एन आयरन। फॉर एग्जाम्पल हमसे क्वेश्चन हो व्हाट इज दिस, तो आप आंसर इस तरह दे सकते हैं इट इज एन आयरन। ठीक है। It is a piece of rope. पीस कहते हैं टुकड़े को, और रोप मतलब रस्सी। जी हाँ, रस्सी का एक टुकड़ा है। क्लियर हो गई बात। What is this, तो आंसर आएगा It is a piece of rope. क्लियर हो गई सबको बात। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके आंसर्स में ऑप्शन भी दिया हुआ है। मतलब कहीं कहीं पर हमें जब क्वेश्चन देना होता है, कुछ पूछना होता है, तो क्वेश्चन के बाद एक आंसर हमें रॉन्ग भी मिल सकता है, कोई हमें गलत जवाब भी दे सकता है और हमें कोई सही जवाब भी दे सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस हम देख रहे हैं। इज दिस अ शर्ट। पढ़िए आप लोग। वेरी गुड, तो आपने जवाब दिया यस इट इज। वेरी गुड। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है।
Is this a car? तो ये कार तो नहीं है, तो लिखा हुआ आएगा No, it is not. Very good. अब दोबारा पूछा जाएगा Is this a van? क्या ये वैन है? तो आप कहेंगे Yes, it is. पढ़िए आप लोग. वेरी गुड. इसके बाद नेक्स्ट है Is this an orange? आप क्या कहेंगे? Yes, it is. अब देखिए Is this an egg? क्या ये एग है? ये आपको अंडा नजर आ रहा है, तो आंसर मिला No, it is not. वेरी गुड. अब सही इसका क्वेश्चन किया जा रहा है Is this a balloon? बलून, वाकई ये बलून है, गुब्बारा है ये वाकई, तो आंसर क्या आएगा? Yes, it is. अब सेकंड लास्ट में है Is this a boat? बोट मतलब कश्ती, तो बिल्कुल ये कश्ती है, आप कहेंगे Yes, it is. इसके बाद लास्ट है Is this a table? क्या ये टेबल है? तो ये टेबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? No, it is not. Is this a chair? तो आंसर क्या आएगा? Yes, it is. क्लियर हो गई सबको ये बात? तो चलिए अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं कि हमें टास्क क्या मिला है. बहुत ही इजी टास्क है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें इन ऑब्जेक्ट्स के लिए नेम्स और उसके साथ हमें क्वेश्चन लगाना है. ठीक है. Is this a bucket? बकेट मतलब बाल्टी, तो आंसर आएगा Yes, it is. Is this an owl? तो आंसर क्या आएगा? Yes, it is. ठीक है. इसी तरह से ये सब चीज़ों को आपने करना होगा. ये बहुत ही सिंपल और इजी है. इसके बाद नेक्स्ट में देखिए लर्न टू राइट में Is this an ostrich? ये ऑस्ट्रिच की पिक्चर बनी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे? वेरी गुड. हम आंसर लिखेंगे YES, यस, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे It is. ठीक है. और लास्ट में फुल स्टॉप. Yes, it is. ठीक है. नेक्स्ट है Is this a potato? क्या ये आलू है? तो ये आलू तो नहीं है, ये तो टोमेटो है. आप कहेंगे NO, नो, फिर कॉमा IT, it, IS, is, NOT, not, और लास्ट में फुल स्टॉप. No, it is not. इसके बाद Is this an eagle? क्या ये चील है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये चील है, तो हम क्या लिखेंगे? YES, yes, फिर कॉमा लगा के IT, it, IS, is, yes, it is, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे. और इसके बाद लास्ट है Is this a plant? क्या ये पौधा है? ये पौधा तो नहीं है, ये तो दरख्त है, तो हम क्या कहेंगे? NO, नो, फिर कॉमा लगा के IT, it, IS, is, NOT, not, लास्ट में फुल स्टॉप. No, it is not. क्लियर हो गई ये बात सबको? चलिए लेट्स कम टू द वर्ड बैंक्स. वर्ड बैंक्स में से एक वर्ड बैंक हमारे सामने है. इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम रीड भी करेंगे और स्पेलिंग भी इसकी हम पढ़ते जाएंगे ताकि हमें स्पेलिंग याद करने में आसानी हो. द फर्स्ट वन इज एप्रिकॉट. चलिए स्पेलिंग पढ़िए. APRICOT. एप्रिकॉट. नेक्स्ट वर्ड इज चेरी.
CHERRY, cherry. Next word is pear, PEAR, pear. pear तो समझ में आ रहा है ना, नाशपाती. Next is guava, GUAVA, guava. guava means अमरूद, पिक्चर भी नजर आ रही है. इसके बाद melon, MELON, melon. Next is peach, PEACH, peach. Next is pineapple, PINEAPPLE, pineapple. Banana, BANANA. Pomegranate, pomegranate, अनार. स्पेलिंग पढ़िए, POMEGRANATE, pomegranate. ठीक है. Next word is strawberry, STRAWBERRY, strawberry. Next is watermelon, WATERMELON, watermelon. And the last is plum, 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 जिसको हम आलू बुखारा या आलूचा भी कहते हैं. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड बैंक के वर्ड्स हैं इनकी आपको स्पेलिंग्स भी याद करनी होंगी. ठीक है, ताकि आपको इन फ्रूट्स के नेम स्पेलिंग्स के साथ अच्छी तरह से याद हो जाए. चलिए अब इस यूनिट का लास्ट पेज देखते हैं. लास्ट पेज में हमारे सामने है 2 एक्सरसाइजेस. इसमें हमें नेम को कंप्लीट करना है और इसके बाद नीचे वाली एक्सरसाइज में सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सबसे पहला वर्ड पीच, तो क्या स्पेलिंग है? PE, यस, PEACH, पीच. तो हमने पीच को इससे मैच भी कर दिया. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है चेरी. चेरी की स्पेलिंग CHERRY, चेरी. इसके बाद नेक्स्ट पोमग्रेनेट, POMEGRANATE, पोमग्रेनेट. इसके बाद एप्रिकॉट, APRICOT, एप्रिकॉट. सेकेंड लास्ट वाटरमेलन, WATERMELON, मेलन. और लास्ट में गावा, GUAVA. ठीक है. अब देखिए सारे वही वर्ड्स आ गए. पीच भी आ गया, ये देखिए, ये रहा पीच, आपको नजर आ रहा है. इसके बाद चेरी, चेरी भी आपको नजर आ रहा है वर्ड. इसके बाद नेक्स्ट पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट नजर आ गया. इसके बाद नेक्स्ट में एप्रिकॉट, तो देखिए एप्रिकॉट नजर आ गया आपको सबसे पहला वर्ड. इसके बाद वाटरमेलन, तो ये देखिए वाटरमेलन आपको दिख रहा है यहाँ पर. और लास्ट में गावा, तो ये आपको यहाँ गावा भी दिख रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको मैच भी कर लेते हैं. चेरी के वर्ड को उसकी पिक्चर से मैच कर दिया हमने, और उसके बाद पोमग्रेनेट को उसकी पिक्चर से मैच कर दिया. एप्रिकॉट उसकी पिक्चर से मैच हो गया. वाटरमेलन पिक्चर से मैच हो गया. और गावा को भी हमने उसकी पिक्चर से मैच कर दिया. इसके बाद रिवीजन टाइम में वही है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं आपको. तो क्या लिखेंगे? दिस और दैट. तो ये बच्चे से करीब है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? जी हाँ, जब नज़दीक होता है तो THIS, दिस लिखते हैं. दिस इज अ डोर. ठीक है. अब ये इससे दूर है तो क्या होगा? दिस नहीं होगा बल्कि दैट होगा. THAT, दैट इज अ क्लॉक. फिर ये एंड इससे नज़दीक है तो क्या लिखेंगे? this, THIS, this
IS इज, एंड से पहले क्या लगेगा, साउंड है उससे पहले एन लगेगा। दिस इज एन एंट। अब ये क्या है, ये इससे दूर है और इसका नाम क्या है, ये चीज है विलेज, गांव, विलेज, विलेज। तो क्या लिखा जाएगा, ये इससे दूर भी है, THAT, that IS is a VILLAGE, विलेज। फुल स्टॉप पहले से लगा हुआ है तो मैंने फुल स्टॉप यहाँ नहीं लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया। अगर जब आप इसको काम करना स्टार्ट करें तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके अपनी बुक में आप यहाँ पर काम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से चलते हैं पेज नंबर 40 पर, यूनिट नंबर 7 हमारा। इसमें भी ग्रामर का कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, तो आप इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको पढ़ाता जाऊंगा, आप पढ़ते जाएंगे। डेट इसमें वही लिखनी होगी जिस दिन आपने ये वीडियो देखी है। यूनिट नंबर 4 में भी आपको डेट आज ही की लिखनी होगी जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए मैं इसको रीड कराता हूँ, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, फिर मेरी बात पढ़िएगा। लिटिल बॉय, पढ़िए। वेयर हैव यू बिन। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, बच्चे बच्चे तुम कहाँ थे। अभी बच्चा मस्जिद में है तो लिखा हुआ है I have been to masjid to make my heart clean। मैं मस्जिद गया था ताकि मैं अपना दिल साफ करूं, अपना दिल साफ करने में मस्जिद गया था। फिर पूछा गया लिटिल बॉय what did you do। बच्चे बच्चे तुमने क्या किया, तुम दिल साफ करने गए थे मस्जिद में तो तुमने वहां पर जाके क्या किया। अब बच्चा बता रहा है उसने क्या किया, टू गो बिफोर द लॉर्ड आई मेड वज़ू। सब बच्चे ने क्या कहा कि मैं अल्लाह ताला के सामने जाने से पहले मैंने क्या किया, वज़ू किया। फिर पूछा गया लिटिल बॉय What do you plan। बच्चे बच्चे तुमने क्या फैसला किया, क्या प्लान तुमने किया। तो बच्चे ने क्या कहा, I plan to work hard and be a gentleman। बच्चे ने क्या कहा कि मैंने ये फैसला किया कि मैं खूब मेहनत करूंगा और एक बेहतरीन इंसान बनूंगा। ठीक है, ये पोयम हमने इसको डिस्कस कर लिया। यहाँ पर भी ये रीडिंग का है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं इसको, आप पढ़िएगा मेरे साथ। मानो द कैट इज राउंड एंड फैट, पढ़िए। इट स्लीप्स ऑल द डे ऑन अ मैट। मानो एक मोटी और गोल मटोल बिल्ली थी और वो पूरे दिन क्या करती थी, बिस्तर पर सोती रहती थी। फ्रेंडली बनी सेज हे लेट्स प्ले। मानो वांट्स टू स्लीप ऑल द डे। एक दोस्त खरगोश आया और उसने बिल्ली से क्या कहा, चलो चल के खेलते हैं। लेकिन मानो जो थी वो क्या चाह रही थी, हर वक्त सोना ही चाहती थी दिन भर। बनी इज सैड दैट मानो गोज टू स्लीप। बनी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि बिल्ली कहाँ चली गई, सोने चली गई। He gets mad and starts to weep। वो उसको इतना दुख हुआ कि वो रोने ही लग गया। खरगोश जो था, फ्रेंडली रैबिट, वो रोने ही लग गया क्योंकि बिल्ली उसके साथ खेल नहीं रही। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास फिर वही एक्टिविटीज़ हैं, पिक्चर्स बनी हुई हैं और आपने उन पिक्चर्स के नेम्स को पढ़ना होगा।
ठीक है। और आपने क्या करना होगा, इनके नेम्स को आपने इसके ऊपर लिखना भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, HOOK, हुक, ठीक है, हुक। इसके बाद नेक्स्ट BEE, बी। इसके बाद नेक्स्ट रैट, RAT, रैट। इसके बाद बैग, BAG, बैग। इसके बाद पेन, PEN, पेन। इसके बाद नेक्स्ट BOAT, बोट। इसके बाद PIN, पिन। एंड द लास्ट इज SUN, सन, ठीक है। तो चलिए अब ज़रा हमने ये प्रैक्टिस करनी होगी कि इन वर्ड्स के राइम वाले वर्ड्स, इनके जैसे साउंड वाले कौन से हैं, सही है। जैसे हुक, हुक के जैसा साउंड वाला कोई वर्ड बताइए। वेरी गुड। इसके जैसा वर्ड क्या है, बुक। हुक के जैसा वर्ड बुक। इसी तरह सन, वेरी गुड, बन। इसके बाद बी, सी, बी मतलब शहद की मक्खी और सी मतलब देखना। पिन, बिन, वेरी गुड, रैट, शाबाश, कैट, बोट, गोट, बोट के जैसा गोट, बोट मतलब कश्ती और गोट मतलब बकरी। बैग, हमने वर्ड पढ़ा था क्या इसके राइम जैसा, टैग। अच्छा, इसके बाद पेन, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, यस, 10, शाबाश। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, मेक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। हमने राइमिंग वर्ड्स बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे ये बन लिखा हुआ है तो 2 वर्ड्स बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं वर्ड्स बनाने की। सबसे पहला वर्ड बन के बाद हमने यहाँ से देख के लिख दिया SUN, सन। और एक और वर्ड RUN, रन, सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वर्ड सिट। हम यहाँ लिखते हैं इसका राइमिंग वर्ड KIT, किट। और FIT, फिट, ठीक है। इसके बाद हॉट, हॉट का राइमिंग वर्ड COT, हॉट। और DOT, डॉट। इसके बाद डिश, शाबाश, FISH, फिश, WISH, विश। इसके बाद वर्ड बेक, CAKE, केक। और MAKE, मेक। सो माई स्टूडेंट्स, हमने ये एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली। इसमें हमने राइमिंग वर्ड्स लिख लिए। यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में नोट डाउन कर लेंगे इन वर्ड्स को ऐसे ही, ताकि आपके पास ये वर्ड्स रहें। चलिए इसके बाद यूनिट नंबर 7 में वर्ड बैंक के वर्ड्स को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ और न्यू वर्ड्स हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये आदमी लकड़ी का काम कर रहा है, कुछ काट रहा है। देखिए मैं जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। ये देखिए, अब आपको शायद नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह कि ये वर्ड्स में जो तस्वीरें बनी हुई, ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए ये आदमी लकड़ी का कुछ काम कर रहा है। जो लकड़ी का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं उर्दू में, बढ़ई कहते हैं, बढ़ई। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कारपेंटर, कारपेंटर। स्पेलिंग CARPENTER, कारपेंटर। इसके बाद नेक्स्ट पुलिसमैन,
POLICEMAN, ये पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो हम कह रहे हैं पुलिसमैन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में ये देखिए डॉक्टर साहब खड़े हैं और लिखा हुआ है DOCTOR, डॉक्टर। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए ये आदमी है, इसके हाथ में एक कंगा है और एक सीजर्स है, कैंची है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाई बोलते हैं, इंग्लिश में बार्बर, BARBER, बार्बर। इसके बाद देखिए ये आदमी गाड़ी चला रहा है, इंग्लिश में ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर। इसके बाद ये देखिए किसान है, ये हल चला रहा है खेत में, तो इंग्लिश में है फार्मर, FARMER, फार्मर। इसके बाद देखिए ये मछली पकड़ रहा है, मछेरा, इंग्लिश में फिशरमैन, तो स्पेलिंग देखिए FISHERMAN, फिशरमैन। और लास्ट में देखिए ये मशीनों के पास खड़े हुए हैं, फ़ोन पे बात करें, इंजीनियर साहब है, इंग्लिश में कहते हैं इंजीनियर, ENGINER, इंजीनियर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने इस वक्त लास्ट पेज है, पेज नंबर 44, यूनिट नंबर 7 का। इसमें दो एक्सरसाइजेज हैं, देखिए मैंने दोनों यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाई हैं ताकि आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर अ डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, पेशेंट मैंने यहाँ से देख के लिखा। इसके बाद द फिशरमैन कैचेस द फिश, फिश मैंने यहाँ से देख के लिखा। द ड्राइवर ड्राइव्स द वैन, वैन यहाँ लिखा हुआ था, मैंने यहाँ लिखा। अ पुलिस मैन कैचेस द थीफ, थीफ ये लिखा हुआ मैंने यहाँ से लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट में आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ प्रोनाउन की प्रैक्टिस है। डैश आर इन द पार्क, तो लिख दिया दे, THEY। इसके बाद डैश इज अ फार्मर, तो लिख दिया ही, HE, ही इज अ फार्मर। इसके बाद लिख दिया डैश आर माई ब्रदर, तो मैंने यू लिख दिया, YOU, यू आर माई ब्रदर। इसके बाद है डैश इज माई मदर, तो मैंने लिख दिया शी, SHE। इसके बाद डैश आर फ्रेंड्स, तो मैंने लिख दिया वी, क्योंकि दोनों हाथ मिला रहे हैं तो वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होगा। वही तरीका है कि आप वीडियो को पॉज करके फिर बुक में देखकर करते जाइएगा। My dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about unit number 4 and unit number 7 and their exercises. Dear students, इकरा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की ये क्लास जो आज की क्लास है अपने अख्ताम को पहुंच रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 7 की डिस्कशन जो हमने की है और उसकी सारी एक्सरसाइजेज इंशाअल्लाह ताला ये सब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी तरफ से आपको यही बहुत ज़्यादा ताकीद है कि आपने ये जो काम मैंने करवाया है इस वीडियो के अंदर वो सारा काम आपने वीडियो को पॉज करके कंप्लीट करना होगा। In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज के ज़रिए से बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका बहुत जल्द फीडबैक दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।